आज 18 सितंबर है। पाकिस्तान की मजमूई मौसमी सूरत हाल और दुनिया भर के समंदरों में जो सूरत हाल इस वक्त बन रही है इस पर मैं एक पूरी सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ कि दुनिया में किस जगह पर समुद्री तूफ़ान बन सकते हैं, उनकी शिद्दत क्या होगी। पाकिस्तान, इंडिया समेत बांग्लादेश और श्रीलंका और सब कॉन्टिनेंटल एरियाज़ में इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो सबसे पहले मौसम की सूरत हाल के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि अगले 24-48 घंटों के दौरान मालाकंड, हज़ारा डिवीज़न, पिशावर, दीर, मर्दान, सवाबी, सद्दा, बन्नू, डेरा इस्माइल ख़ान, भक्कर, इन जगहों पर बारिशें हो सकती हैं। इसके अलावा वस्ती पंजाब में लाहौर, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, गुजरांवाला, मुरीद के और इसके साथ झेलम, झंग, पिंडी, इस्लामाबाद, पिंडी, घेप, इन जगहों पर भी बारिशें होती हुई नज़र आती हैं। कुछ मामूली बारिशें फैसलाबाद डिवीज़न की तरफ भी हो सकती हैं और इसके बाद यानी कि अगले 48 से 72 घंटों के बाद पाकिस्तान के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम साफ़ हो जाएगा और अगले 8 से 10 दिनों तक पाकिस्तान में कोई भी बड़ा सिस्टम आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद मगरिबी हवाओं यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का एक सिस्टम पाकिस्तान में अक्टूबर के महीने में आ सकता है। वस्ती और बालाई पंजाब में 20 से 22 सितंबर के दरमियान मानसून की हवाएं यहाँ से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगी और इन जगहों पर बारिशों का जो स्पेल आएगा अक्टूबर के महीने में, तो वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि मगरबी हवाओं की वजह से ही आएगा। अब जैसे कि इस मॉडल में आप देख सकते हैं कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में कराची के बिल्कुल पास एक मौसमी सिस्टम आता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ये मौसमी सिस्टम मज़ीद स्ट्रॉन्ग होता है तो ये डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन भी बन सकता है, लेकिन इसके बारे में भी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन जो भी इसके बारे में अपडेट होगी मैं आपको इसके बारे में वक्तन फ़वक्तन अपडेट करता रहूँगा। इस दौरान वेस्ट पैसिफिक में दो तारीखी समुद्री तूफ़ान यानी कि टाइफून बनते हुए नज़र आ रहे हैं जो कैटेगरी 5 में जा सकते हैं, जिनकी स्पीड 250 से 270 किलोमीटर पर घंटा यानी कि इस स्पीड में यानी कि ये तूफ़ान हो सकता है जो एक कैटेगरी 5 का तूफ़ान होगा। ये दुनिया के मुख्तलिफ मॉडल्स हैं जो ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि मानसून रूट पर या इसके करीब एक बहुत बड़ा समुद्री तूफ़ान बनेगा और उसके बाद दूसरा एक समुद्री तूफ़ान बनेगा। इस वक्त अटलांटिक में भी समुद्री तूफ़ान यानी कि हुरिकेन बहुत तेज़ी के साथ बनना शुरू हो रहे हैं और इस मॉडल में आप देख सकते हैं कि आपको एक लेफ़्ट साइड पर खलीज बंगाल में रेड पैचेस नज़र आ रहे होंगे, जिसका मतलब यह है कि खलीज बंगाल में अक्टूबर के महीने में एक समुद्री तूफ़ान कन्फर्म बन सकता है। और ये मैंने इसको अभी जूम करके आपको दिखा रहा हूँ कि ये उड़ीसा या आंध्र प्रदेश पर ये समुद्री तूफ़ान हिट कर सकता है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। और इसके बाद इस वक्त बहिरा अरब तो इस वक्त साइलेंट है और इस वक्त यहाँ पर कोई समुद्री तूफ़ान बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन 15 अक्टूबर के बाद बहिरा अरब में भी कुछ एक्टिविटीज़ हो सकती हैं समुद्री तूफ़ान की। और इसके बारे में जो भी इंडिकेशन दुनिया के मुख्तलिफ मौसमियात मॉडल की तरफ से आती रहेंगी तो वो मैं आपको वक्तन फ़वक्तन इस बारे में अपडेट करता रहूँगा। अब मैं आपको एक मॉडल दिखा रहा हूँ MJO। ये इस वक्त वापस रिटर्न हो रहा है और इसकी वजह से समुद्री तूफ़ान जो खलीज बंगाल और वेस्ट पैसिफिक में बनेंगे और इन जगहों पर 2 से 3 तूफ़ान बन सकते हैं। तो MJO इन पर ज़बरदस्त इम्पैक्ट डालेगा और इसकी वजह से ही ये तूफ़ान ज़्यादा ताकतवर होंगे। इस मॉडल में आप देख सकते हैं कि दुनिया भर में इस वक्त तमाम समंदर एक्टिव हो रहे हैं और ज़्यादा तूफ़ान बनने की यहाँ पे ख़तरात नज़र आते हैं, क्योंकि समंदर का टेम्परेचर SST सी सरफेस टेम्परेचर इस वक्त बढ़ता जा रहा है। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में कराची के पास बारिश की कुछ चांसेस नज़र आते हैं इस मॉडल के मुताबिक, और साहिली पट्टी के साथ साथ इंडियन गुजरात के साथ सिंध का जो इलाका है वहाँ पर भी कुछ बारिशें हो सकती हैं अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। अक्टूबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते में जैसे ही SST सी सरफेस टेम्परेचर समंदर की सतह का बढ़ना शुरू हो जाएगा तो इसके बाद बहिरा अरब में भी 1 से 2 एक्टिविटी होती हुई नज़र आएगी और इस दौरान अगर इसका ट्रैक कराची या गुजरात और इसके अतराफ़ में बनता है तो इसके बारे में भी मैं आपको कबल अज़ वक्त आगाह कर दूंगा। लेकिन इस वक्त तक की कोई इंडिकेशन नहीं है। जैसे ही अगली कोई इंडिकेशन आएगी मैं आपको बता दूंगा।